विमलकीर्ति निर्देश सूत्र की भूमिका। भूमिका। एक सूत्र का सामान्य परिचय। विमलकीर्ति बौद्ध धर्म दर्शन का एक अति प्राचीन, प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। यह वैपुल्य अर्थात विस्तृत कोटि का एक महायान सूत्र है। विमलकीर्ति एक पुरुष का नाम है। निर्देश का अर्थ है उपदेश अथवा शिक्षा। सूत्र के अनुसार भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के समय में वैशाली नगरी में विमलकीर्ति नामक एक धनी एवं धर्मात्मा महापुरुष रहते थे। वह एक उपासक अर्थात बौद्ध गृहस्थ थे, जो बोधिसत्वयान के अनुयायी और आचार्य थे। इस सूत्र में अधिकांशता उन्हीं का उपदेश है, अतएव इसे विमलकीर्ति निर्देश सूत्र कहा जाता है। अनेक दृष्टियों से यह एक असाधारण ग्रंथ है। यह कहना उचित होगा कि विमलकीर्ति निर्देश न केवल बौद्ध धार्मिक साहित्य का एक अनमोल रत्न है, वरन यह संपूर्ण विश्व के धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य में एक अद्वितीय ग्रंथ है। विमलकीर्ति निर्देश सूत्र मूल रूप में भारत में बौद्ध संस्कृत में लिखा गया था, परंतु इसका संस्कृत मूल कालांतर में भारत से लुप्त हो गया। चीनी, तिब्बती, भूटिया तथा एशिया की अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद सुरक्षित है। प्रस्तुत संस्करण सूत्र के तिब्बती अनुवाद पर आधारित है। विमलकीर्ति निर्देश के साहित्य व उसके इतिहास की विस्तृत चर्चा आगे के पृष्ठों में की जाएगी। लगभग 12 शताब्दियों से यह सूत्र भारत में अज्ञात रहा है, इसलिए इसका कुछ सामान्य परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। विमलकीर्ति निर्देश के तिब्बती अनुवाद में 12 अध्याय हैं, जिन्हें परिवर्त कहा गया है। एक बार तथागत शाक्यमुनि वैशाली नगर के आम्रपाली वन में एक विशाल परिषद में धर्मोपदेश कर रहे थे। रत्नाकर नामक एक लिच्छवी कुमार 500 आर्य लिच्छवी युवकों के साथ तथागत के पास आते हैं और श्रद्धापूर्वक उनका अभिनंदन करने के पश्चात बुद्ध क्षेत्र की विशुद्धि के विषय में भगवान की शिक्षा सुनते हैं। उसी समय वैशाली में रहने वाले महान बौद्ध उपासक बोधिसत्व विमलकीर्ति ने अपने घर पर अपने बीमार होने का उपाय कौशल्य दर्शाया था। भगवान बुद्ध अपने प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र, मोदगलान, महाकाश्यप, सुभूति, उपाली, आनंद इत्यादि महाभावकों को विमलकीर्ति के पास उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछने के लिए जाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी महाश्रावक विमलकीर्ति के पास जाने को उद्यत नहीं होता है। इसी प्रकार बोधिसत्व मैत्रेय लिच्छवी कुमार प्रभाव्यूह, बोधिसत्व जगदीधर तथा दानवीर अनाथ पिंडक भी विमलकीर्ति के सामने जाने में असमर्थता प्रकट करते हैं। ये सभी महापुरुष विमलकीर्ति के पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तृतीय परिवर्त में विस्तार पूर्वक दिया गया है, जहाँ पर इन महापुरुषों विमलकीर्ति के मध्य हुई पहले की धर्म चर्चा का वर्णन है। यह वर्णन अत्यंत रोचक व आकर्षक है। तत्पश्चात भगवान बुद्ध विख्यात बोधिसत्व मंजुश्री को विमलकीर्ति के पास भेजते हैं। मंजुश्री एक अपार परिवार बोधिसत्वों, अहतो, लिच्छवी कुमारों, देवताओं आदि के साथ विमलकीर्ति की कोठी में प्रवेश करते हैं। विमलकीर्ति जानबूझकर अपने घर को प्रपस्करहीन अर्थात फर्नीचर रहित बनाकर स्वयं एक चारपाई में बीमार की तरह पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस घर में हुई बोधिसत्व मंजुश्री व बोधिसत्व विमलकीर्ति के बीच गंभीर धर्म चर्चा चौथे परिवर्त में वाचनीय है। पांचवें परिवर्त में विमलकीर्ति अपनी रुग्णशैया में से एक चिंतनीय रिधि विधि के प्रयोग से मेरु ध्वज प्रदीप नामक तथागत के लोक धातु से असाधारण सिंहासनों को मंगवाकर अतिथियों को बैठाते हैं। गंभीर धर्म चर्चा चलती रहती है। छठे व सातवें परिवर्तों में विमलकीर्ति व मंजुश्री, शारिपुत्र व देवों के मध्य तथा भव्य श्रावकों व बोधिसत्वों के धार्मिक व दार्शनिक प्रश्नोत्तर होते हैं। आठवें परिवर्त में अद्वय परमार्थ विषयक गंभीर चर्चा है। इस चर्चा का समापन तब होता है जब मंजुश्री अद्वय धर्म मुख प्रवेश के बारे में विमलकीर्ति से प्रश्न करते हैं और विमलकीर्ति मौन हो जाते हैं। नवे परिवर्त में सर्वगंध सुंधा लोक धातु से एक निर्मित बोधिसत्व द्वारा अतिथियों के लिए भोजनदान होता है और इस असाधारण भोज के समय भी बोधिसत्व विमलकीर्ति का माध्यमिक दर्शन विवेचन महाश्रावकों को सुनना पड़ता है। 10वें परिवर्त में महापरिषद के सभी सदस्य विमलकीर्ति की कोठी से साथ आम्रपाली वन में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी श्रावकों व विमलकीर्ति के प्रश्नोत्तर होते हैं और भगवान तथागत द्वारा क्षयाक्षय विषयक असाधारण उपदेश होता है। 11वें परिवर्त में धर्मकाय की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया है और संपूर्ण परिषद को तथागत अक्षोभ्य व अभिरति लोकधातु के दर्शन होते हैं। अंतिम परिवर्त से इस सूत्र के पठन, प्रकाशन व संरक्षण का महत्व दर्शाया गया है। धर्म पूजा की विस्तृत चर्चा और बोधिसत्व पिटका अंतर्गत निबद्ध सूत्रों के महत्व पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत सामराश बहुत कम है। हास्य, व्यंग, नाटकीय स्थिति में गंभीर चिंतन का, श्रावकों तथा बोधिसत्वों के विचारादर्शों के स्वरूप व अंतर का, माध्यमिक दृष्टि से परमार्थ सत्य के विवेचन का तथा बोधिसत्व के धर्म दर्शन जो अनुत्तर वर्णन विमलकीर्ति निर्देश में मिलता है वह इसके वाचन से ही ज्ञात हो सकता है।
यह सूत्र पाठकों के सामने है। तिब्बती, संस्कृत व हिंदी भाषाओं से इसका परिचय इसको पढ़ने से ही हो सकता है। दो बौद्ध संस्कृत में सुरक्षित अंश प्राचीन भारत में विमल की रलती निर्देश की प्रामाणिकता तथा लोकप्रियता इस तथ्य से ज्ञात होती है कि लगभग 10 बौद्ध शास्त्रकारों ने अपने शास्त्रों में इस सूत्र के अंश उद्धृत किए थे। उपलब्ध बौद्ध शास्त्रों में सुरक्षित विमल कीर्ति निर्देश के अंश मूल बौद्ध संस्कृत में है। यहाँ पर प्रकाशित संस्कृत पुनरुद्धार एवं हिंदी अनुवाद की पाठ टिप्पणियों में उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों के उन स्थलों की सूचना दे दी गई है जहाँ पर इस सूत्र के उद्धरण मिलते हैं। कुछ बौद्ध शास्त्र जिनमें हमारे इस सूत्र के उद्धरण हैं अब मूल रूप में अनुपलब्ध है, परंतु ऐसे शास्त्रों की और उनमें उद्धृत अंशों की सूचना हमें उनके चीनी व भोटिय अनुवादों से प्राप्त होती है। सूत्र समुच्चय नामक एक बौद्ध शास्त्र में विमल कीर्ति निर्देश से 3 उद्धरण दिए गए हैं। यह शास्त्र मूल संस्कृत में अप्राप्य है। इसके चीनी तथा भोटिय अनुवाद सुरक्षित है। श्रद्धेय भिक्षु थे छुयेन वी जी ने इसका चीनी से फ्रांसीसी भाषा में तथा श्रद्धेय भिक्षु प्रासादिक जी ने तिब्बती से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया है। हमारा विश्वास है कि सूत्र समुच्चय के लेखक व संकलनकर्ता आचार्य नागार्जुन थे। तिब्बती परंपरा इस विश्वास का समर्थन करती है और बोधिचर्यावतार तथा बोधिचर्यावतार पंजिका में भी नागार्जुन को सूत्र समुच्चय का रचयिता कहा गया है। आचार्य कमलशील ने तृतीय भावना क्रम में स्पष्ट कहा है उनके सूत्र समुच्चय में प्रज्ञा एवं उपाय दोनों की समान महत्ता का विचार विमल कीर्ति निर्देश से लिया गया है, अर्थात आचार्य नागार्जुन ने इस सूत्र से उद्धरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आचार्य कमलशील भी सूत्र समुच्चय को आचार्य नागार्जुन की कृति मानते थे। चीनी बौद्ध परंपरा से ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म कीर्ति अथवा शांति देव ने सूत्र समुच्चय की रचना की थी, परंतु यह परंपरा संदिग्ध है। आचार्य शांति देव द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षा समुच्चय में विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के लगभग 9 अंश सुरक्षित है। देखिए, शिक्षा समुच्चय में उद्धृत अंश बौद्ध संस्कृत गाथाओं में है। इन गाथाओं में बोधिसत्व के गुणों का वर्णन किया गया है। आचार्य चंद्रकीर्ति विरचित प्रसन्न पदा माध्यमिक वृत्ति में विमल कीर्ति निर्देश का एक गद्यांश सुरक्षित है जिसमें गंध सुगंधा लोक धातु से प्राप्त सुगंधित भोजन का वर्णन है। रत्न गोत्र विभाग महायानोत्तर तंत्र शास्त्र में एक संक्षिप्त कथन सूत्र का नाम दिए बिना ही उल्लेखित है। तत् उच्यते चित्त संक्लेशात सत्वा संक्लेशन्ते चित्त व्यवधानात् विशुद्ध्यत इति। कुछ वर्ष पूर्व डॉक्टर अकिरा युयामा ने इस कथन की पहचान की थी और कहा था कि यह विमल कीर्ति निर्देश से उद्धृत है। इसके पहले डॉक्टर जिकिडो ताकासाकी ने सूचित किया था कि उक्त कथन से साम्य रखने वाला एक वाक्य विमल कीर्ति निर्देश के चीनी अनुवाद में मिलता है। श्री रयुशो सोएदा ने सूचित किया है कि हमारे इस सूत्र का एक उद्धरण तथागत तत्व संग्रह नामक ग्रंथ में उपलब्ध है। आचार्य कमलशील द्वारा भोटदेश में जाकर लिखे गए भावना क्रम में भी विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख मित्रते हैं। प्रथम भावना क्रम में प्रज्ञा एवं उपाय की समान महत्ता दिखाने के लिए विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की साक्षी प्रस्तुत की गई है। इसी उद्देश्य से इसी विषय पर तृतीय भावना क्रम में भी 2 बार हमारे सूत्र का उल्लेख किया गया है। एक और स्थान पर कमत्रशील विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का उद्धरण देते हैं। यहाँ पर तृतीय भावना क्रम का वह अंश उद्धृत है जिसमें कहा गया है कि तथागत काय अप्रमेय पुण्यों से प्राप्त होती है। आचार्य अद्वय वज्र ने अपने लघु ग्रंथ कुदृष्टि निर्धातन अद्वय व संग्रह में विमल कीर्ति निर्देश का एक कथन किया है जो प्रज्ञा एवं उपाय दोनों के सहयोग की आवश्यकता विषयक है। प्रोफेसर एटिनी लामात ने सूचित किया है कि विमल कीर्ति निर्देश का उल्लेख तथा इसके कुछ वाक्यांश उन अनेक भारतीय मूल के बौद्ध शास्त्रों के चीनी व तिब्बती अनुवादों में मिलते हैं जो अब संस्कृत में अप्राप्य है। इन शास्त्रों के नाम है आचार्य सारमती विरचित महायानावतार शास्त्र, आचार्य वसुबिंदु कृत रत्नकूट चतुर्धर्मोपदेश, आचार्य बोधिरुचि द्वारा चीनी में अनुदित मैत्रेय परिप्रच्छोपदेश, आचार्य श्वानचांद द्वारा अनुदित विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि, आचार्य श्वानचांद द्वारा अनुदित नंदी मित्रावदान तथा आचार्य नागार्जुन द्वारा लिखी गई और चीनी भाषा में आचार्य कुमारजीव द्वारा अनुदित महाप्रज्ञा पारमितोपदेश शास्त्र नामक 55 सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की विस्तृत टीका। इस विशालकाय ग्रंथ में 9 बार विमल कीर्ति निर्देश से छोटे बड़े उद्धरण दिए गए हैं। प्रोफेसर एटिनी लामात ने इस ग्रंथ के चीनी अनुवाद का फ्रांसीसी भाषा में उत्तम अनुवाद किया है जो 2051 पृष्ठों में 4 खंडों में प्रकाशित होने पर भी अभी अधूरा है। इस असाधारण शास्त्र को देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि यह बौद्ध धर्म, दर्शन, योग व पुरा कथाओं का संभवतः सबसे बड़ा कोश है। 3
विमलकीर्ति निर्देश सूत्र की साहित्यिक परंपरा। यह संभव है कि प्राचीन भारत में विमलकीर्ति निर्देश के एक से अधिक संस्करण प्रचलित थे। इस सूत्र के चीनी व तिब्बती अनुवादों के तुलनात्मक अध्ययन से तथा तिब्बती अनुवाद के उन अंशों से जो बौद्ध संस्कृत शास्त्रों में अब उपलब्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूत्र के अनेक संस्करण प्राचीन युग में प्रचलित थे। एशिया तथा यूरोप की अनेक भाषाओं में विमलकीर्ति निर्देश के अनुवादों एवं इससे संबंधित अध्ययन कार्यों के प्रकाशन से संबंधित संक्षिप्त सूचना इस स्थान पर देना आवश्यक है। यह सूत्र चीन में इतना अधिक लोकप्रिय था कि 8 बार इसको चीनी भाषा में अनुदित किया गया था। पहला चीनी अनुवाद 188 ईस्वी सन में लोयांग नगर में येनफो तियाओ नामक चीनी विद्वान ने किया था। यह प्राचीन अनुवाद अब अप्राप्य है। दूसरा चीनी अनुवाद 222 से 229 ईस्वी सन के मध्य में नानकिंग नगर में चे किंग नामक विद्वान ने किया था। यह अनुवाद वेरमो की किंग अर्थात विमलकीर्ति सूत्र नाम से अभी सुरक्षित है। तीसरा चीनी अनुवाद चो चे लुन नामक व्यक्ति ने 291 या 296 ईस्वी सन में किया था। यह अनुवाद भी अब लुप्त है। चौथा चीनी अनुवाद चेंगडन नगर में 303 ईस्वी सन में भारतीय बौद्ध विद्वान धर्मरक्ष ने किया था। यह अनुवाद भी अब अप्राप्य है। एक और अनुवाद का संक्षिप्त रूप की उसी आचार्य धर्मरक्ष द्वारा किया गया था, यह भी लुप्त हो गया है। पांचवी बार चे मिंतो नामक व्यक्ति ने इस सूत्र को 270 व 307 ईस्वी सन के बीच अनुदित किया था। यह अनुवाद भी कालांतर में लुप्त हो गया। छठी बार कीतो मी अर्थात गीतमित्र नामक एक भारतीय विद्वान ने जो अनुवाद किया था वह भी अब नहीं मिलता है। वेरमो की किंग अर्थात विमलकीर्ति निर्देश सूत्र का सर्वाधिक प्रचलित अनुवाद आचार्य कुमारजीव ने तेजगन नगर में 407 ईस्वी सन में किया था। यह अनुवाद सुरक्षित है। विमलकीर्ति निर्देश सूत्र का 8वां और अंतिम चीनी अनुवाद स्वनामधन्य आचार्य श्वान चांग ने 650 ईस्वी सन में तचगन नगर में किया था। यह अनुवाद भी सुरक्षित है। आर्य विमलकीर्ति निर्देश नाम महायान सूत्र का भोटिया भाषा में अनुवाद 9वीं शती ईस्वी सन में आचार्य धर्मताशील नामक विद्वान ने किया था। यह अनुवाद कंजूर शाखा में सुरक्षित है और भोटिया बौद्ध धर्म ग्रंथों के सभी संस्करणों लासा, नार्थक, तेगे तथा पेकिंग में उपलब्ध है। कंजूर की लासा संस्करण की पोथियों में मदोमफ के अंतर्गत इस सूत्र की क्रम संख्या 177 है। कांजूर शाखा के पीकिंग संस्करण के 34वें खंड में इसकी क्रम संख्या 843 है। विमलकीर्ति निर्देश सूत्र का एक अन्य भोटिया अनुवाद भी हुआ था जिसके 4 खंडांश मध्य एशिया में दुनहुआंग से प्राप्त हुए भोटिया भाषा के ग्रंथि के संग्रह में मिले थे। ये खंडांश अब पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस तिब्बती अनुवाद तथा लासा पेकिंग आदि संस्करणों में उपलब्ध अनुवाद में कुछ अंतर हैं। मध्य एशिया की मरुभूमि में नीचे उत्खनन करने के पश्चात अनेक प्राचीन बौद्ध अवशेष प्रकाश में आए थे। इन अवशेषों में कुछ खंडित पांडुलिपियां भी थी। इन्हीं खंडित बौद्ध ग्रंथों में विमलकीर्ति निर्देश सूत्र के कुछ पृष्ठ सोगडियन भाषा तथा कुछ पृष्ठ खोतानी भाषा में अनुदित मिले हैं। ये खंडांश भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार ऊपर दी गई सूचनाओं से पता होता है कि विमलकीर्ति निर्देश प्राचीन एशिया में संस्कृत, चीनी, खोतानी, सोगडियन, तिब्बती आदि भाषाओं में अनेक संस्करणों में प्रकाशित किया गया था। प्रोफेसर एटिनी लामात ने इस सूत्र के फ्रांसीसी अनुवाद में बड़े परिश्रम के साथ इन सभी संस्करणों का तुलनात्मक अध्ययन तालिकाओं में संकेतात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। प्राचीन चीन एवं जापान में इस सूत्र के अध्ययन तथा अध्यापन में बड़ी रुचि थी। कुमारजीव द्वारा किया गया अनुवाद चीन में बहुत प्रभावशाली व लोकप्रिय था। सुविदित है कि विमलकीर्ति निर्देश का अध्ययन करने के पश्चात सेकचाओ ने चतुर्थ शती ईस्वी सन में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कुमारजीव ने इस सूत्र पर एक विस्तृत एवं प्रामाणिक टीका की रचना की थी। यह टीका चीन में माध्यमिक चिंतन पद्धति का महत्वपूर्ण ग्रंथ था। कंफ्यूशियन विचारदर्शों से प्रभावित चीनी समाज के संभ्रांत एवं शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए गृहस्थ उपासक आचार्य विमलकीर्ति के व्यक्तित्व, उसके वाक चातुर्य एवं गंभीर दर्शन चिंतन का प्रभावशाली आकर्षण था। यही कारण था कि इस सूत्र के 8 विभिन्न चीनी अनुवाद किए गए थे और अनेक चीनी बौद्ध विद्वानों ने इसकी टीकाएं और इसके संक्षेप लिखे थे। चीनी भाषा में विमलकीर्ति निर्देश की विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियों में श्रीमान से गचाओ कृत टीका, श्रीमान हुई युआन कृत टीका, श्रीमान चेई कृत टीका, श्रीयुत कित्सिन कृत टीका, श्रीमान चंजन कृत टीका तथा श्रीयुत चेयुआन कृत टीका अति प्रसिद्ध है। कोरिया, जापान तथा वियतनाम के बौद्धों में भी विमलकीर्ति निर्देश बहुत प्रामाणिक एवं लोकप्रिय शास्त्र था। जापान के प्रथम महान शासक एवं बौद्ध नेता शोतोकु छठी शती ईस्वी सन ने इस सूत्र की एक टीका लिखी थी जिसने कुलीन जापानी परिवारों में बौद्ध धर्म दर्शन का प्रसार करके असाधारण सफलता प्राप्त की थी।
तब से आज तक जापान में बौद्ध भिक्षुओं तथा गृहस्थ बौद्धों में इस सूत्र के अध्ययन की परंपरा बनी हुई है। स्वनाम धन्य प्रोफेसर दसेत तेत्रो सुजुकी की कृतियों से ज्ञात होता है कि जैन अर्थात चान या ध्यान संप्रदाय तथा सामान्य रूपेण सारे महायान बौद्ध संप्रदायों की चिंतन एवं साधना पद्धतियों में विमलकीर्ति की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। विमलकीर्ति का धर्मोपदेश सार्वभौम एवं सर्वजन हिताय था। आधुनिक युग में भी विमलकीर्ति निर्देश सूत्र एशिया, यूरोप व अमेरिका के बौद्ध विद्या व्यसनियों का प्रिय ग्रंथ है। जो विद्वान शून्यता, प्रज्ञा पारामिता, क्षेम, तंत्र, बोधिसत्व तथा माध्यमिक दर्शन में रुचि रखते हैं वे सभी इस सूत्र का महत्व जानते हैं। प्रोफेसर TRV मूर्ति को यदि यह सूत्र सुलभ होता तो वह अपने ग्रंथ में संभवतः परिवर्तन एवं सुधार करना आवश्यक समझते। विमलकीर्ति निर्देश के कुमार जीवकृत चीनी अनुवाद के आधार पर आधुनिक विद्वानों ने पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण कार्य प्रकाशित किया है। अनेक भाषाओं से प्रकाशित विमलकीर्ति साहित्य की सूचना हमने ग्रंथ के अंत में सहायक पुस्तकों व लेखों की सूची में दे दी है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष महत्व के कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख करना उपयुक्त होगा। जापानी विद्वान के ओहारा ने कुमार जीव के चीनी अनुवाद का अंग्रेजी अनुवाद 1898 और 1899 में जापान में प्रकाशित किया था। इजुमी नामक जापानी पंडित ने भी कुमारजीव कृत चीनी से अंग्रेजी में इस सूत्र का अनुवाद 1924 में ईस्टर्न बुद्धिस्ट नामक पत्रिका में प्रकाशित किया था। जे फिशर एवं टी येकोटा नामक दो विद्वानों ने इस सूत्र का जर्मन भाषानुवाद दास सूत्र विमलकीर्ति टोक्यो से 1984 में प्रकाशित किया गया था। कनाडा के प्रसिद्ध बौद्ध शास्त्री रिचर्ड हफ रॉबिन्सन ने इन पंक्तियों के लेखक को 1970 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सूचित किया था कि उनके द्वारा कुछ वर्ष पूर्व तैयार किया हुआ अंग्रेजी अनुवाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में यंत्रस्थ है। यह अनुवाद भी कुमारजीव के चीनी संस्करण पर आधारित है और अभी तक अप्रकाशित है। रॉबिन्सन का एक लेख रिलीजन ऑफ दी हाउस होल्डर बोधिसत्व हिंदू विश्वविद्यालय की पत्रिका भारती में 1966 में छपा था। यह लेख विमलकीर्ति की शिक्षा पर आधारित है। जापानी बौद्ध शास्त्री सुसुमु यामागुची ने विमलकीर्ति निर्देश सूत्र के बुद्ध क्षेत्र परिवर्त प्रथम परिवर्त की व्याख्या को 1950 व 1951 में ओतानी विश्वविद्यालय की एक पत्रिका में प्रकाशित किया था। यह अत्यंत पांडित्यपूर्ण लेख है। अनेक जापानी लेखकों ने चीनी संस्करणों के आधार पर विमलकीर्ति निर्देश सूत्र के विविध पहलुओं पर छुटपुट लेख लिखे हैं जो जापानी भाषा में टोक्यो विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका इंडोकु बुकेक्कु कैफू के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुए हैं। जापानी व चीनी भाषाओं का ज्ञान न होने के कारण इस भूमिका का लेखक उन जापानी लेखों की सामग्री का प्रयोग नहीं कर सका है। विमलकीर्ति निर्देश सूत्र का एक जापानी भाषानुवाद श्रीमान यामादा मोमोन रोशी ने 3 भागों में 1955 से 1959 ईस्वीसन में कोबे तथा क्योटो से प्रकाशित किया था। दूसरा जापानी अनुवाद चीनी संस्करण के साथ फुकुओ शोबुन नामक जापानी लेखक ने क्योटो से 1964 में प्रकाशित किया था। एस पोतीना नामक लेखक ने थाई भाषा में इस सूत्र का अनुवाद बैंकॉक से 1963 ईस्वी सन में प्रकाशित किया था। उक्त सभी अनुवाद सूत्र के चीनी संस्करण से किए गए हैं। चार्ल्स लुक नामक एक चीनी बौद्ध विद्वान ने विमलकीर्ति निर्देश सूत्र के कुमारजीव कृत चीनी अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतर भी प्रकाशित किया है। यह अंग्रेजी अनुवाद श्रीलंका से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका वर्ल्ड बुद्धिज्म के 14 अंकों में अप्रैल 1971 से मई 1972 तक क्रमशः प्रकाशित हुआ था। पुस्तक के रूप में भी यह अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। विमलकीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती अनुवाद का भी अध्ययन कुछ विद्वानों ने किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रोफेसर एटिनी लामात महाशय ने इस सूत्र का जो उत्कृष्ट फ्रांसीसी अनुवाद प्रकाशित किया है वह मूलतः तो तिब्बती संस्करण पर ही आधारित है, परंतु उन्होंने बहुधा श्वानचांग द्वारा किए गए चीनी अनुवाद से महत्वपूर्ण अंतर वाले अंशों का फ्रांसीसी अनुवाद भी किया है। प्रथम बार सूत्र के तिब्बती संस्करण का किसी आधुनिक भाषा में अनुवाद करने का श्रेय प्रोफेसर एटिनी लामात को है। यह अनुवाद लूवे विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या संस्थान से 1963 ईस्वीसन में प्रकाशित हुआ था। 488 पृष्ठों के इस महान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ में लामात महाशय ने अधिकतम सूचना का संकलन किया है। इस ग्रंथ की जर्मन भाषा में समीक्षा करते हुए गोएटिंगन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्याचार्य हाइन बेशट महाशय ने इसकी उचित शलाघा की है। लामातकृत फ्रांसीसी अनुवाद का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है जो प्रकाशित हो चुका है। जापानी विद्वान जिशु ओशिका महाशय ने विमलकीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती भूटिया अनुवादों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके एक प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित किया है। यह संस्करण नार्थक, देगे तथा पेकिंग के संस्करणों के तुलनात्मक पाठ पर आधारित है। यह रोमन लिपि में है। हाल ही में ओशिका ने सूत्र के चारों तिब्बती संस्करणों की एक समानुक्रमणिका भी प्रकाशित की है। इस समानुक्रमणिका के साथ उन्होंने सूत्र की भोट शब्द सूची भी प्रस्तुत की है।
जर्मनी के सुविदित बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध आगमों के कुशल पंडित प्रासादिक जी ने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती अनुवादों का स्वतंत्र रूप से तुलनात्मक अध्ययन करने के 1971 में रोमन अक्षरों में एक सुंदर भूटिया संस्करण तैयार किया था। 1972 और 1973 ईस्वीसन में उन्होंने इस सूत्र का तिब्बती से संस्कृत में भी उद्धार कर दिया था, परंतु रोमन लिपि में लिखा गया यह भूटिया संस्करण तथा संस्कृत उद्धार अभी तक अप्रकाशित रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धेय भिक्षु प्रासादिक जी ने इस महान सूत्र रत्न का संस्कृत में पुनरुद्धार करके हम सभी को अपना ऋणी बना दिया है। जब प्रासादिक जी ने भूटिया संस्करण तथा संस्कृत पुनरुद्धार का कार्य लगभग पूरा कर लिया था, तब हमें जापान से रोमन लिपि में प्रकाशित ओशिका के भूटिया संस्करण की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रासादिक जी का संस्करण प्रमुखता लासा की पोथी पर आधारित है, जबकि ओशिका का संस्करण प्रमुखता श्रीमान देरगे की पोथी पर आधारित है। तथापि दोनों ने अपने अपने स्वतंत्र संस्करणों में पेकिंग व नार्थग की पोथियों में उपलब्ध पाठ भेदों को ध्यान में रखकर सूत्र के तिब्बती पाठ निर्धारित किए हैं। अमेरिकी बौद्ध विद्वान रॉबर्ट थमन महाशय ने भी विमल कीर्ति निर्देश सूत्र का तिब्बती से अंग्रेजी में अनुवाद 1976 ईस्वीसन में प्रकाशित करके विमल कीर्ति साहित्य की अभिवृद्धि की है। उनका यह अनुवाद सिर्फ 93 पृष्ठों में है, यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ का विस्तार 166 पृष्ठों में है। ओशिका महाशय तथा प्रासादिक जी द्वारा संपादित भूटिया संस्करणों के साथ तुलना करने पर ज्ञात होता है कि थमन महाशय का अनुवाद अनेक स्थलों पर मनमाना है और कुछ स्थलों पर प्रोफेसर लामात के फ्रांसीसी अनुवाद व कुमारजीव के चीनी अनुवाद के निकट है। चार्ल्स लुक द्वारा प्रकाशित चीनी से अंग्रेजी में अनुदित सूत्र के संस्करण की प्रासादिक जी द्वारा पुनर्निर्मित संस्कृत संस्करण के साथ तुलना करने से स्पष्ट हो जाता है कि चीनी तथा भूटिया अनुवादों में ध्यान देने योग्य अनेक अंतर है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र की साहित्यिक परंपरा के अब तक के दीर्घकालीन इतिहास के अंत में प्रस्तुत हमारा यह त्रिभाषिक संस्करण प्रकाशित हो रहा है। भिक्षु प्रासादिक द्वारा रोमन लिपि में संपादित भूटिया संस्करण तथा उन्हीं का किया हुआ संस्कृत उद्धार मेरे पास 1976 से सुरक्षित रहा है। प्रासादिक जी की इच्छा थी कि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं और आवश्यक टिप्पणियों व विस्तृत भूमिका के साथ तीनों भाषाओं में इसका प्रकाशन भारत में ही करने का दायित्व अपने ऊपर ले लूं। मैंने यह कार्य करने की जिम्मेदारी लेने के पश्चात अनुभव किया कि यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। इस संस्करण का महत्व अभी तक प्रकाशित विमल कीर्ति साहित्य के अध्ययन से स्वयं सिद्ध है। भूटिया लिपि में भोट संस्करण, नागरी लिपि में पुनर्निर्मित संस्कृत संस्करण, भारत उसकी भाषा हिंदी में इसका सटीक अनुवाद तथा किसी आधुनिक भारतीय भाषा में समीक्षा का प्रथम बार इन पृष्ठों में प्रकाशन हो रहा है। भारत और विश्व भर में बौद्ध विद्या अध्ययन के क्षेत्र में इस सूत्र रत्न के अद्वितीय महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कार्य यथाशक्ति अप्रमाद पूर्वक संपन्न करने का प्रयत्न किया है। इस संस्करण में जो दोष रह गए हो उनका दायित्व मेरे ऊपर है। इसमें जो अच्छाइयां हैं उनका श्रेय उन सभी प्राचीन व अर्वाचीन व लेखकों को प्राप्त है जिन्होंने विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के अध्ययन, अनुवाद, व्याख्या तथा प्रकाशन करने में सहयोग दिया है। 4 विमल कीर्ति निर्देश की परिवर्त व्यवस्था एवं शैली प्राचीन भारतीय बौद्धाचार्यों शांतिदेव चंद्रकीर्ति तथा कमलशील ने अपने शास्त्रों में हमारे इस सूत्र को आर्य विमल कीर्ति निर्देश नाम से उल्लेखित एवं उच्चरित किया है। सूत्र के अंत में इसके 3 नामों का उल्लेख है, विमल कीर्ति निर्देश तथा यमक व्यतस्ता अभिनिर्हार तथा अचिंत्य विमोक्ष परिवर्त। तिब्बती अनुवाद में इसे आय विमल कीर्ति नाम महायान सूत्र कहा गया है। चीनी अनुवादों व टीकाओं में यह सूत्र अनेक नामों से विदित था, जैसे कि विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, अचिंत्य धर्म पर्याय, अचिंत्य विमोक्ष धर्म पर्याय तथा अचिंत्य विकुर्वण विमोक्ष धर्म पर्याय। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र के तिब्बती अनुवाद में द्वादश परिवर्त अथवा अध्याय है, अतएव यहाँ प्रकाशित तीनों संस्करणों में यही संख्या व्यवस्था रखी गई है। चीनी भाषा में उपलब्ध सभी संस्करणों में इस परिवर्तों की संख्या 14 अर्थात 14 है। लेकिन कुमारजीव तथा श्वान चांद के अनुवादों में तृतीय परिवर्त को 2 स्वतंत्र परिवर्तों में विभाजित किया गया है। श्रावकों को विमल कीर्ति के पास भेजने की समस्या तृतीय परिवर्त में तथा बोधिसत्वों को विमल कीर्ति के पास भेजने की समस्या चतुर्थ परिवर्त में वर्णित है। इसी प्रकार 12वें परिवर्त को भी 2 स्वतंत्र परिवर्तों में विभक्त किया गया है। धर्म पूजा 13वें तथा मैत्रेय परिवंदना 14वें परिवर्त के अंतर्गत है। कंजूर शाखा में तथा चीनी अनुवादों में परिवर्त व्यवस्था विषयक अंतर नीचे की तालिका स्पष्ट करती है। यहाँ पर लेखक ने चीनी तथा तिबेटन संस्करण के 26 ग्रंथों की तालिका दी हुई है, परंतु इस ध्वनि संकलन में उनका समावेश करना टाल दिया गया है।
इस प्रकार यद्यपि भोटिया संस्करण की तुलना में चीनी संस्करणों में परिवर्तों की संख्या अधिक एवं उनके शीर्षक कुछ भिन्न है, तथापि सामान्य रूपेण दोनों अनुवादों में विषय वस्तु की दृष्टि से मूलभूत अंतर नहीं है। भाषा एवं अनुवाद की दृष्टियों से अवश्य कुछ ध्यान देने योग्य अंतर है। यह कहना समीचीन होगा कि कुमारजीव तथा श्वान चांग ने अपने चीनी अनुवादों में संस्कृत सूत्र की भाषा पर अधिक ध्यान न देकर पारिभाषिक शब्दों के अर्थ की तथा धर्म दर्शन की महायानी व्याख्या की दृष्टि से कुछ स्वतंत्रता दिखाई है। भोट अनुवाद संस्कृत मूल के प्रति श्रद्धाबद्ध प्रतीत होता है। ऊपर कहा गया है कि इस सूत्र का एक विशिष्ट नाम यमक व्यतस्ता अभिनिर्हार है। इस प्रकार के नाम का क्या अभिप्राय हो सकता है? इस नाम में 3 शब्दों का गठजोड़ है, यमक, व्यत्यस्त तथा अभिनिर्हार अर्थात निर्हार अथवा आहार। हिंदी अनुवाद में मैंने यमक व्यतस्ता अभिनिर्हार को परस्पर विरोधी रहस्यों के समवाय की सिद्धि कहा है। यह बहुत संतोषप्रद अनुवाद नहीं कहा जा सकता है, अतएव इस पेचीदे नाम की सार्थकता यहाँ पर विचारणीय है। आहार का सामान्य अर्थ भोजन अथवा खाद्य है, परंतु यह अर्थ प्रस्तुत प्रसंग से अविचारणीय है। आहार यहाँ पर अभिनिर्हार का पर्याय समझना चाहिए। महायान सूत्रों में बोधिसत्वों के 18 आवनिक अर्थात असाधारण या विशिष्ट धर्मों या गुणों में से एक गुण यह भी है कि वे यमक व्यतस्ता आहार कुशल होते हैं। महाव्युत्पत्ति में दिए गए भोटानुवाद में आहार का समानार्थक भोटिया शब्द गुद अर्थात तंत्र है। श्रीयुत एडजटन महाशय का कहना है कि यहाँ पर आहार का अर्थ तंत्र अथवा रहस्यमय पद्धति है, अर्थात मिस्टिक टेक्निक अथवा एक साथ उत्पन्न करना हो सकता है। हमारे वर्तमान सूत्र के भोटिया अनुवाद के अनुसार अभिनिर्हार का अर्थ उत्पन्न करना होता है। यमक शब्द सुविदित है, 2 बातों का जोड़ा अथवा 2 शब्दों तथा विचारों या वस्तुओं को एक साथ करना या रखना। इस प्रकार यमक प्रातिहार्य का अर्थ है 2 परस्पर विरोधी चीजों को एक साथ उत्पन्न करने वाली रिद्धि विधि। यमक एक प्रकार की योग विधि अथवा रहस्यमय विधि को भी कहते हैं, जिसका प्रयोग तांत्रिक साधना में होता है, परंतु यह अर्थ स्पष्ट नहीं है। व्यतस्ता का प्रयोग अनेक ग्रंथों में हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ उल्टा या विरोधी अथवा प्रतिकूल है। महायान ग्रंथों में व्यतस्त एक समाधि का, एक लोक धातु का तथा एक प्रकार की योग विधि का नाम भी है। विमलकीर्ति निर्देश सूत्र में प्रयुक्त व्यतस्त का अर्थ विरुद्ध, उल्टे, प्रतिकूल अथवा प्रतिद्वंदी के रूप में समझना चाहिए। उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि यमक व्यतस्ता अभिनिर्हार का अर्थ है 2 परूप प्रतिकूल शब्दों को प्रस्तुत करना, 2 विरोधी विचारों अथवा आदर्शों को उत्पन्न करना, दावय भाव सिद्ध करना अथवा कि ही 2 परस्पर विपरीत धारणाओं का प्रसंग दिखाकर दावय का निषेध करके अद्वय धर्म का प्रकाशन करना। इस क्रिया के उपाय कौशल्य में निष्णात बोधिसत्व कुशल एवं सफल होते हैं, अतः उन्हें यमक व्यतस्ताहार कुशला कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ बोधिसत्वों की कोटि में विमलकीर्ति अग्रणी है, अतएव उनके निर्देश अथवा उपदेश का नाम यमक व्यतस्ता अभिनिर्हार बहुत सार्थक है, क्योंकि विमलकीर्ति निर्देश में प्रारंभ से लेकर अंत तक दावय भाव का निराकरण किया गया है। चुन चुनकर 2 परस्पर उल्टी और एक दूसरे की विरोधी धारणाओं को आमने सामने रखकर विमलकीर्ति अपने श्रोताओं को हास्यास्पद स्थिति में लाकर रख देते हैं। धर्म के साथ अधर्म, भिक्षु के साथ गृहस्थ, संसार के साथ निर्वाण, नरक के साथ स्वर्ग, स्त्री के साथ पुरुष, शांति के साथ उपद्रव, दुख के साथ सुख, अहंत के साथ पृथकजन, शील के साथ दुशील, प्रज्ञा के साथ विदया इत्यादि परस्पर विपरीत धर्मों या बातों को प्रस्तुत करना, उनका समवाय दिखाना व उनके अतिक्रमण का मार्ग प्रशस्त करना इस सूत्र की शैली की एक प्रमुख विशेषता है। लामात महाशय ने चीनी बौद्ध शास्त्रों की साक्षी के आधार पर व्यतस्त शब्द के अर्थ पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, जो वाचनीय है। विमलकीर्ति निर्देश न केवल वैचारिक गंभीरता एवं यमक व्यतस्तता की दृष्टि से असाधारण सूत्र है, अपितु यह हास्य एवं व्यंग से भी भरपूर है। महाज्ञानी विनेधर एवं बुद्ध शासन के चोटी के नेताओं यथा शारिपुत्र, महाकाश्यप, महामोदगलान, उपाली, सुबुति पूर्ण, मैत्रायणी पुत्र, आनंद आदि को विमलकीर्ति सूत्र पुनः हास्य और व्यंग की स्थिति में डाल देते हैं। जिस बात की श्रद्धालु श्रेतागण आशा नहीं करते और जिस बात को लज्जा व संकोच के कारण हम कह नहीं सकते, उसी बात को एक चारपाई पर पड़ा हुआ गृहस्थ उपासक अभिधा प्राप्त और कृतकृत्य महाश्रावकों के सामने कह देता है। आधुनिक काल का कोई स्थविरवादी बौद्ध भिक्षु अथवा पाली त्रिपिटकाचार्य जब विमलकीर्ति निर्देश सूत्र को पढ़ेगा तो वह अवश्य अप्रसन्न एवं क्रुद्ध होकर यह निष्कर्ष निकालेगा कि इस सूत्र में अहतों का अपमान किया गया है। वास्तव में इस सूत्र के अनुसार यह कहा जाएगा कि अपमान एवं मान समान है। अपमान करने वाला तथा अपमानित होने वाला दोनों ही वंध्यापुत्र अथवा मायाजन्य पुरुष के समान असत है। आचार्य नागार्जुन के द्वारा लिखे गए शास्त्रों में तथा प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में जो विचार विश्लेषण पद्धति एवं दृष्टि मीमांसा का ढंग मिलता है, लगभग उसी शैली से यह सूत्र रचा गया है।
5 विमल कीर्ति की ऐतिहासिकता का प्रश्न इस सूत्र के पाठक पूछ सकते हैं कि विमल कीर्ति कौन है, क्या वह एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, उनका स्थान कहाँ और उनका समय क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर भारतीय मूल की बौद्ध परंपराओं में ढूंढने पर मिल सकते हैं। यहाँ पर यह कहना उपयुक्त होगा कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा मानव जाति का भौतिक व लौकिक इतिहास एक चीज है और मानव जाति में विकसित श्रद्धा मूलक विचार तथा आदर्शों का इतिहास दूसरी चीज है। यीशु मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट का सृष्टिकर्ता ईश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में दुनिया में अवतार लेना, क्रॉस पर आत्मा उत्सर्ग करना, भूमि के भीतर गाड़ दिया जाना और पुनः जीवित होकर अपने पिता सृष्टिकर्ता ईश्वर में लीन हो जाना साधारण मानव इतिहास की दृष्टि से अविश्वसनीय घटनाएं हैं। परंतु पश्चिमी देशों की प्रमुख सभ्यता व संस्कृति का पिछली 2 सहस्त्राब्दियों का भौतिक व मानवीय इतिहास इन्हीं अविश्वसनीय घटनाओं पर आधारित है। अनैतिहासिक होते हुए भी जिस व्यक्ति, घटना अथवा विचार का परिणाम ठोस ऐतिहासिक हो, क्या उसको हम ऐतिहासिक सत्य एवं वास्तविक घटना नहीं कहेंगे। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में बुद्ध वचन की जो व्याख्या प्रकाशित हुई थी, उससे प्रभावित होकर जो नर नारी पाप का मार्ग छोड़कर पुण्य के मार्ग पर अग्रसर हुए थे, एशिया की सभ्यता के स्थायी स्वरों की दुदुम्बी बजाने का जो कार्य विमल कीर्ति के निर्देश ने सफलतापूर्वक किया था, अज्ञान के अंधकार को समाप्त करके प्रज्ञा रश्मियों को विकीर्ण करने की दिशा में इस लिच्छवी उपासक के सिंहनाद को जो सफलता प्राप्त हुई थी, परात्म समता और सर्वजन हिताय धर्मचर्या के उनके आदर्शों ने दान, शील, शांति, करुणा, वैराग्य एवं पवित्रता के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका एशिया के देशों के इतिहास में निभाई थी, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, कमलशील, कुमारजीव, हुइयुआन, सेंचुई, सेकजाओ, श्वानचांग, शोतोकु आदि महान विचारकों ने जिस ग्रंथ को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया था और महाकारुणिक तथागत के धर्म से उत्पन्न हुए बोधिसत्वों की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बोधिचया का क्षेत्र जिस सूत्र ने इस पीड़ित एवं संतप्त प्राणी जगत को निश्चित किया था, क्या हम ऐसे विमल कीर्ति को अनैतिहासिक कहकर मृषावाक का समर्थन कर सकते हैं। विमल कीर्ति के जीवन व व्यक्तित्व का चित्रण करने वाली चीन व जापान की मूर्तिकला व चित्रकला क्या ऐतिहासिक नहीं है। विमल कीर्ति नामक एक लिच्छवी उपासक बौद्ध वस्तुतः ऐतिहासिक पुरुष थे अथवा वह एक काल्पनिक और अनैतिहासिक निर्माण मात्र थे, यह विशेष महत्व का प्रश्न नहीं है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र एक ऐतिहासिक धर्मग्रंथ है और इसमें प्रतिपादित विचारादर्शों का समूह धर्मकाय का मानवीय एवं ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व करके वास्तविक बौद्ध इतिहास और संस्कृति का विकास करने में सफल रहा है। इसीलिए सच्चे